Not every action requires a reaction. Sometimes silence is the best revenge. Revenge is always the weak pleasure of a little and narrow mind. There is no revenge so complete as forgiveness. महाभारत की कथा में द्रौपदी एक सशक्त महिला की तरह नजर आती है। द्रौपदी पांचाल देश की राजकुमारी थी। द्रौपदी ने ही पांडवों को महाभारत का युद्ध करने के लिए प्रेरित किया और अपने साथ हुए अपमान का बदला लिया। द्रौपदी एक दृढ़ निश्चयी महिला थी। कुरुक्षेत्र में जाकर कौरवों के खून से द्रौपदी ने अपनी प्यास बुझाई थी, क्योंकि द्रौपदी ने इसका प्रण लिया था। द्रौपदी के पिता द्रुपद पांचाल देश के राजा थे। इसी कारण द्रौपदी को पांचाली भी कहा जाता है। राजा द्रुपद ने कौरव वंश के नाश के लिए यज्ञ किया था, क्योंकि कौरवों ने द्रोणाचार्य के गुरुदक्षिणा के रूप में राजा द्रुपद का अपमान किए थे। इसलिए राजा द्रुपद कुरुवंश नाश के लिए यज्ञ किया था, जिसमें से उन्हें एक पुत्र और एक पुत्री हुए। यज्ञ से उत्पन्न होने के कारण द्रौपदी को याज्ञिका भी कहा जाता है और यज्ञ से जो पुत्र हुआ उसका नाम धृष्टद्युम्न था। इसके अलावा द्रौपदी को महाकाली का भी अवतार माना जाता है। द्रौपदी को पांचाली के अतिरिक्त यज्ञसेनी, महाभारती, सैरंध्री के नाम से भी जाना जाता है। पूर्व जन्म में द्रौपदी भगवान शिवजी के भक्त होने के नाते उनकी अपार तपस्या कर प्रसन्न की थी। भगवान शिवजी खुश होकर जब द्रौपदी को वरदान मांगने को कहा, तो तब द्रौपदी ने शिवजी से सर्वगुण युक्त पति की प्राप्ति का वरदान मांगी। लेकिन शिवजी का कहना था कि कोई भी एक आदमी सर्वगुण संपन्न नहीं होता, सभी में किसी न किसी की कमी रहती ही है। ये सर्वगुण 5 पांडवों में होने के कारण ही द्रौपदी को 5 पति प्राप्त हुए, जो अलग अलग गुणों से युक्त थे। द्रौपदी को आजीवन कुंवारी रहने का भी वरदान प्राप्त था, जिस कारण द्रौपदी अपने सभी पतियों के साथ समान व्यवहार कर पाती थी। सभी पतियों के साथ पत्नी धर्म को निभाते हुए भी द्रौपदी हमेशा कुंवारी रही।